हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको जो लीमू का पौधा है, जो स्पेशली चाइनीज़ लेमन होता है, जो आप गमलों में ग्रो करते हो, उसके बारे में मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। ये देख रहे हैं, आज मार्च की 28 तारीख है और ये देखें कितने ज़्यादा लीमू इसके ऊपर लगे हुए हैं। इमेजिन के एक ये गमले के अंदर लगा हुआ है और इसके ऊपर इतने ज़्यादा इसके ऊपर लीमू लगे हुए हैं। आप मुख्तलिफ़ चैनल्स पे आप देखते हैं वीडियोस, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आपको चीज़ें बताते हैं कि ये करो, वो करो। तो मैं ऐसी चीज़ें तो नहीं बताऊंगा, मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। यकीनन ये बातें सुनने के बाद आपके लेमन के पौधे पे जो लीमू हैं, तकरीबन आप 20 किलोग्राम तक आप हासिल कर सकते हो। इतने ज़्यादा लेमन लगेंगे। अभी आपने देखा शुरू में वीडियो में इतने ज़्यादा लेमन लगे हुए हैं। ये वीडियो क्लिप जो है वो मेरा पिछले सीज़न का है और ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये न्यू सीज़न है। ये आज 28 मार्च है, अब का है। तो आप खुद देख लें, झूठ क्या बोलने की ज़रूरत है। आपको वो बातें बताऊंगा जो मैंने खुद की हैं और इतने ज़्यादा लेमन जो है वो मैंने हासिल किए हैं। तो आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये देखिए गमले के अंदर लगा हुआ है, छोटे से गमले के अंदर लगा हुआ है और अभी से इतने ज़्यादा इसके ऊपर फ्रूटिंग है। सबसे पहली बात तो ये है कि लेमन प्लांट के ऊपर अगर आपने गमले में ग्रो करना है, तो फिर उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खादें दें और खादों से आप उस पे फ्रूटिंग लाएं। ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये तब तक पॉसिबल है जब तक आपका लेमन अच्छी क्वालिटी का हो। तो सबसे पहला जो काम आपने अब मेरे भाई, वो जो जिनके गमलों में लेमन लगे होते हैं, वो सर्दियों का जैसे सीज़न आता है तो उसमें इतना पानी उसको देते हैं कि वो बिल्कुल उसको फंगस लग जाती है, ऊपर से वो खुश्क हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। तकरीबन एक सीज़न वो चलता है। तो एक सर्दियों के मौसम में तो आप सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि आप पानी ज़्यादा देते हैं, जो पानी नहीं देना चाहिए, बल्कि लापरवाह हो जाना चाहिए, जो बिल्कुल खुश्क होने दें। तो आपका पौधा जो है वो कई सालों तक चल जाएगा। तो अब आइए ज़रा, जिन्होंने लेमन प्लांट अब लगाना देखो, अब नर्सरी से जब भी आप जाइए तो पहली बात तो ये है कि लेमन प्लांट को जब भी आपने लगाना है वो ग्राफ्टेड लगाना है। मतलब एक बीज से उगा होता है, वो उस पे फल नहीं लगता, ये लगता तो लेट लगता है। आप जब भी जाइए, अच्छी क्वालिटी का ग्राफ्टेड लेमन प्लांट तकरीबन आप वो लाइए नर्सरी से, जो है वो आपको मिल जाता है। अप्रैल के महीने में, अभी तो शायद नहीं है, अप्रैल मई के महीने में जाइए तो आपको अच्छी किस्म का फल मिल जाएगा। पहला तो ये आपने चूज़ करना है कि आपने लेमन प्लांट कैसा लगाना है। जब आप नर्सरी पर जाते हैं तो वहाँ से आपको पता लग जाता है, उसके ऊपर फ्रूटिंग वगैरह होती है, तो वो चूज़ कर लीजिए। दूसरा काम जो आप गलती करते हो, लेमन प्लांट को कभी भी आपने बाल्टी में नहीं लगाना। बाल्टी मतलब प्लास्टिक वाली बाल्टी में, प्लास्टिक वाली चीज़ों में, ड्रमों में कभी भी न लगाइए। होता क्या है, उसमें पानी इतना ड्रेन नहीं होता, अच्छी ड्रेनेज हो तब भी नहीं होता, क्योंकि गर्मियों के मौसम में हीट पड़ती है तो कीचड़ और दलदल और फंगस वगैरह पड़ती है। तो मेरा मशवरा है कि जब भी आप लेमन प्लांट को लगाइए, मट्टी वाला गमला है, और गमला भी वो जिसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा हो। ये जितने भी फ्रूटिंग वाले लेमन प्लांट या कोई और सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनको जब तक आप गहराई वाले गमले में नहीं लगाएंगे, तब तक उस पे फ्रूटिंग ज़्यादा नहीं होती। तो गमला आपने इसके लिए बड़ा करना है। ठीक है, पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम ये है कि आप इसको ये करेंगे कि वो मिट्टी जब आपने तैयार करनी है तो उसके अंदर आपने सड़ा हुआ गोबर डाल देना, और कोशिश करनी है गोबर जो है वो डाल के 2 दिन आप उसको पड़ा रहने दें, ताकि उसके अंदर जितनी भी गैसेस वगैरह बनती हैं वो निकल जाएं। 2 दिन के बाद फिर आप उसको प्लांट को, एक तो वो मॉल के साथ एडजस्ट हो जाएगा जैसे आप नर्सरी से लाएंगे। दूसरा, उस गोबर में से जितनी भी गैसेस वगैरह हैं वो निकल जाएंगी। तो फिर आप उसको रिपोर्ट कर दीजिएगा। 20-22 दिन तक आपने कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना। शुरू में आप मिक्स कर दीजिए गोबर, जब तक उसकी रूट्स नहीं लगती, जब तक उस गमले के अंदर उसकी जड़ें नहीं लगती, तब तक आपने कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना।
पानी आप दिन में एक दफ़ा दीजिए, जब बिल्कुल खुश्क हो जाए तब आपने पानी देना। 20 से 25 दिन बाद फिर आप इसके अंदर जो है वो क्या करेंगे, आप इसको फर्टिलाइज़र दें, कंपोस्ट फर्टिलाइज़र दें। लेकिन मैं एक खाद ऐसी बताता हूँ जो खादें और आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरा काम आपने ये करना है कि इसको आपने धूप में रखना है मेरे भाई। बिल्कुल आपने इसको धूप में रखिए, चाहे जून जुलाई की गर्मी है, जितनी तपती धूप हो। हाँ, 1-2 घंटा जब 1 से 2 के बीच में जब बहुत ज़्यादा जून जुलाई में गर्मी पड़ती है, तब जो है आप इसको इसके ऊपर नेट वगैरह लगा दीजिए। अदरवाइज़ नहीं भी लगाते, ये सर्वाइव कर जाता है। तो दूसरा काम तो आपने ये करना है, इसको फुल सनलाइट देनी है, अपनी ये खुराक बनाएगा। और फिर जो है ये इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग होगी और फिर फ्रूटिंग होगी। तो ये काम आपने करने हैं। 2-3 खादों के बारे में मैं बताता हूँ। आप देखिए, अगर तो घर पर मुर्गी हैं और घर की मुर्गियों जो होती हैं वो जो किचन डंग है जिसको कहते हैं हम, वो जो बिठें होती हैं वो अगर उसमें फेंकते रहें तो इससे ज़्यादा कोई आपको और फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर हर किस्म का मैग्नीशियम का, पोटाशियम और हर वो एलिमेंट जो पौधे की फ्रूटिंग फ्लावरिंग के लिए होता है वो होता है। तो मैं इसको देता हूँ। दूसरा फर्टिलाइज़र आप बना सकते हैं कि आप बाल्टी के अंदर आप 1 किलोग्राम तक जो है वो आप ये से मुनासिब जैसे आपको लगता है वो कर लें आप। सॉरी, आप गोबर डाल दें और उसमें थोड़ा-सा आप गुड़ डाल दें और उसको आप पड़ा रहने दें 1 वीक तक, और फिर उसको आप वो फर्टिलाइज़र भी आप दे सकते हैं। गुड़ का भी और उसका गोबर का मिक्सचर जो है, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो आप उसको छान के आप दे सकते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा इसको फ़ायदा होगा। इसके साथ-साथ जो आप चावल भिगोते हैं, दालें भिगोते हैं, वो आप जो पानी होता है वो आप उसको दे सकते हैं। और वैसे जो बनाना है उसको, जो ताज़ा केले के छिलके होते हैं उनको छोटे-छोटे टुकड़े करके आप जो गमला है उसको गीले गमले में नहीं बल्कि जब खुश्क हो मट्टी तो उसमें आप इसको मट्टी में दबा दें तो वो खुद ब खुद 2-4 दिन में डिकम्पोज़ हो जाएगा और बहुत आला इसका फर्टिलाइज़र बनता है। तो घर की जो किचन वेस्ट है इससे आप इसकी खादें जो है ना वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। और दूसरा, जब फ्लावरिंग पे जब आता है ना तो आपने काम ये करना है कि आपने जो शहद है वो पानी में डाल के आपने उसका 1 चम्मच डाल के उसका स्प्रे कर दें। जैसे ही वो हशरात वगैरह आएंगे या इंसेक्ट्स वगैरह आएंगे तो उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे बहुत ज़्यादा उससे फल बनेगा। ठीक है, इसकी ओवरी में जो फल बनता है वो हशरात की आने की वजह से, जो पोलिनेशन होती है उसकी वजह से बनता है, तो उससे बहुत ज़्यादा आपकी फ्रूटिंग होगी। तो फिर ये क्या करना है कि आपने जो फ्लावरिंग पे पौधा आया हो, फूल जब इस पे लगे हों तो आपने बिल्कुल पानी कम देना है। वैसे ही पानी आपने तब देना है जब ज़मीन ऊपर से खुश्क हो जाए, लेकिन जब आप पे फ्लावरिंग हो जाए पौधे पे तो फिर आपने बिल्कुल पानी कम कर देना। इतना भी कम नहीं कर देना, लेकिन जब आधा इंच या इंच ऊपर गमले पे मिट्टी खुश्क हो जाए तब आप दें, या मुरझाना शुरू हो जाए तब आप दें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब पानी आप ज़्यादा देते हैं, रूट्स बाउंड हो जाती हैं, तो वो मुनासिब फर्टिलाइज़र नहीं ले पाता, जिसकी वजह से वो अपने फूल जो हैं वो गिरा देता है। और फिर इसके ऊपर आप सुंडी वगैरह भी लग जाती है, पत्ते भी मुड़ जाते हैं। तो उसको भी आप स्प्रे करें, कोई आप केमिकल स्प्रे ले सकते हैं, डाइसिन ले सकते हैं, या कोई और आप स्प्रे कर लीजिए सुंडी वगैरह से बचने के लिए। तो ये भी आपको करना चाहिए। वैसे बहुत कम सुंडी लगती है और पत्ते ज़र्द हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, तो 2-3 वजूहत होती हैं उसकी। या तो पानी आप कम देते हैं या आप पानी उसको ज़्यादा देते हैं। तो देख लीजिए कि आप आया ये पानी कम देने की वजह से हो रहा है या पानी ज़्यादा देने की वजह से हो रहा है, तो आपने वाटर को बैलेंस रखना है। वैसे एक टैबलेट है जो मैं स्प्रे करता हूँ, जो एस्प्रिन है या डिस्प्रिन है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर में डाल के आप 10 मिनट तक उबाल के, और उबला हुआ जो पानी होता है डिस्प्रिन वाला, उसको आप स्प्रे करें तो इससे इंतहा का फल जो है वो लगेगा, क्योंकि ये एक एंटीसेप्टिक होता है और जितनी किस्म की जो बीमारी हैं फ्लावरिंग्स की, लीव्स की, तो ये सब इसको ख़त्म कर देता है। हाँ, फंगस के लिए आप ये कर सकते हो कि 1 चम्मच दारचीनी जो है वो आप जब गोडी करेंगे, जब खुश्क होगा तो फिर वो मिट्टी में मिक्स करके दे दें,
तब ताकि जो फंगस वगैरह लगती है वो भी नहीं लगेगी और पौधा ऊपर से टहनियाँ खुश करना शुरू कर देता है। वो ज़्यादा वाटरिंग देने की वजह से होता है, तो ये बीमारियाँ भी कंट्रोल हो जाएंगी। तो बहुत सी बातें और करने की, ये मेन काम यही है। आप स्पेशली अपने पानी कंट्रोल में रखना है इस पौधे को। बाकी ये फर्टिलाइज़र दें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फल जो है वो लगेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।